दोस्तों, हेल्थ सेक्टर से जुड़े सारे इश्यूज को देखने की सरकार में जिम्मेदारी होती है हेल्थ मिनिस्ट्री की। तो इसलिए सरकार का मेडिकल फील्ड में रोल समझने के लिए हमें इसके बारे में जानना होगा। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ मिनिस्ट्री के बारे में। हम बात करेंगे इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसके डिपार्टमेंट्स, अटैच्ड और सबॉर्डिनेट ऑफिसेज, इसके अंडर आने वाली कमिटीज, पीएसयूज और जॉइंट वेंचर्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के बारे में। सबसे पहले रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसा कि हमने अपनी मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट वाली वीडियो में सरकार के स्ट्रक्चर के बारे में बात की है कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट के डिफरेंट कामों को अलग अलग मिनिस्ट्री में डिवाइड किया गया है। उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज में से एक है हेल्थ मिनिस्ट्री, जिसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसका काम होता है देश के लोगों के स्वास्थ्य यानी हेल्थ से जुड़े सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज को फॉर्मुलेट करना और एडमिनिस्टर करना। इस मिनिस्ट्री का काम होता है लोगों को एक एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करना और उसी दिशा में पॉलिसीज ड्राफ्ट करना, जिससे सभी लोगों को, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, उन्हें अच्छी, सस्ती और निकट स्वास्थ्य और चिकित्सक सुविधाएं मिलें। इसके अलावा इनका काम होता है सरकार द्वारा जो स्कीम्स और बेनिफिट्स मेडिकल फैसिलिटीज से रिलेटेड फाइनेंशियल वीकर सेक्शन के लिए घोषित की गई हैं, उन्हें सही लोगों तक पहुंचाना। इसके अलावा इस मिनिस्ट्री का काम होता है पूरे देश में हेल्थ केयर सिस्टम के लिए गाइडलाइंस तैयार करना और इंटरनेशनली WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन से हेल्थ मैटर्स पे कम्युनिकेट करना। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पॉलिटिकल हेड होते हैं एक कैबिनेट मिनिस्टर, जिन्हें हम हेल्थ मिनिस्टर या स्वास्थ्य मंत्री भी कहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं एक सेक्रेटरी रैंक IAS ऑफिसर, जिन्हें हम गवर्नमेंट का हेल्थ सेक्रेटरी भी कहते हैं। हर मिनिस्ट्री की तरह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बड़े बड़े डिसीजंस पे भी अंतिम फैसला प्राइम मिनिस्टर का होता है। ये कैबिनेट उस पर डिसीजन लेती है और बाकी सभी डिसीजंस हेल्थ मिनिस्टर द्वारा लिए जाते हैं और उन्हें असिस्ट करते हैं एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट, अब बात करें डिपार्टमेंट्स की, तो हेल्थ मिनिस्ट्री में फिलहाल 2 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। पहले इस मिनिस्ट्री में एक तीसरा डिपार्टमेंट भी हुआ करता था, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, यानी आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, जिसके लिए गवर्नमेंट द्वारा एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इन दोनों डिपार्टमेंट में से ज्यादा पुराना है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जैसा कि आप इसके नाम में ही देख सकते हैं, इसमें से हम अगर सिर्फ डिपार्टमेंट वर्ड हटा दें तो वही मिनिस्ट्री का नाम बन जाता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के ही इक्विवेलेंट है, क्योंकि ज्यादातर काम इसी के अंडर आते हैं। इस डिपार्टमेंट का काम होता है हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आने वाली रिसर्च रिलेटेड स्कीम्स के अलावा जो भी स्कीम्स हैं उन्हें पूरे देश में इंप्लीमेंट करना, न्यू हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज ड्राफ्ट करना और उन्हें पार्लियामेंट में डिस्क्राइब करना। इस डिपार्टमेंट में टोटल अराउंड 39 डिविजन्स आते हैं, जैसे ब्यूरो ऑफ प्लानिंग, सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो, ड्रग्स फूड क्वालिटी कंट्रोल, अकाउंट डिवीजन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स, इम्यूनाइजेशन, मेडिकल हेल्थ, मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल एजुकेशन, ई हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, डेंटल, मेंटल, नर्सिंग, ट्रेनिंग, एनजीओ डिवीजन एटसेट्रा। इसके अलावा इस डिपार्टमेंट का काम होता है हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़े स्टैटिस्टिक्स तैयार करना। उसके लिए हर साल अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, जैसे रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स एंड एनुअल हेल्थ सर्वे। इन रिपोर्ट्स में कई टाइप की इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कहाँ कौन से स्टेट में कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, कितने हेल्थ वर्कर्स हैं, कौन सी डिजीज सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुई, कौन सी डिजीज सबसे ज़्यादा वाइटल साबित हुई एटसेट्रा। इनमें से कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो सब सेंटर्स, जो सबसे छोटी यूनिट होती है जिसे हम उप केंद्र कहते हैं, PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसे हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी कहते हैं, और CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसे हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी कहते हैं। 2020 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रूरल एरियाज में इनकी एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो ऑन एवरेज 4 विलेजेस के लिए एक सब सेंटर है, 27 विलेजेस के लिए एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है और 128 से भी ज़्यादा विलेजेस के लिए सिर्फ एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। नेक्स्ट, अब बात करें अगर दूसरे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च की, तो ये डिपार्टमेंट ईयर 2007 में बना था। इस डिपार्टमेंट का काम होता है देश में मेडिकल, हेल्थ, बायोमेडिकल और मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी बेसिक, अप्लाइड एंड क्लिनिकल रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को प्रमोट करना, जिससे मॉडर्न वर्ल्ड में डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और वैक्सीन के ऊपर रिसर्च और इनोवेशन करके लोगों को मॉडर्न हेल्थ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल कराई जा सकें। इसके अलावा इसका काम होता है
एपिडेमिक्स और नेचुरल कैलेमिटी से डील करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट देना। जो ऑटोनोमस बॉडीज इस डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं वो हैं ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो इंडिजिनस वैक्सीन कोवैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड के साथ पार्टनर बनी, और इंडिया में कोविशील्ड के फास्ट ट्रैक क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए उसकी निर्माता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट के साथ भी पार्टनर बनी। इसके अलावा ये डिपार्टमेंट मेडिकल और हेल्थ रिसर्च मैटर्स में इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए नोडल एजेंसी का भी काम करता है। ये मेडिसिन और हेल्थ सेक्टर में एडवांस ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए फॉरेन स्टूडेंट्स को इंडियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज जैसे ICMR इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन दिलाने के लिए भी कोऑपरेट करता है। ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट का काम मेडिकल फील्ड में सिर्फ एजुकेशन, ट्रेनिंग और रिसर्च से जुड़े कामों को देखना होता है। तो ये हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स। दोनों डिपार्टमेंट्स में जरूरत के अनुसार विंग्स और डिविजन्स होते हैं। आगे ये फर्दर ब्रांचेज और सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। ये दोनों डिपार्टमेंट्स जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में भी काम करते हैं। नेक्स्ट, अब अगर बात करें हेल्थ मिनिस्ट्री के अटैच्ड और सबऑर्डिनेट ऑफिसेज की, तो उनमें से कुछ हैं DGHS, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जिसका काम होता है हेल्थ मिनिस्ट्री को मेडिकल और पब्लिक हेल्थ मैटर्स पे टेक्निकल एडवाइस देना। इसके अलावा BCG वैक्सीन लेबोरेटरी चेन्नई, CIP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मेडिकल स्टोर ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा भी इसके सबऑर्डिनेट ऑफिसेज में आते हैं। नेक्स्ट बात करें कमिटीज की, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं वो हैं MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी और नेशनल एथिक्स कमेटी रजिस्ट्री फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च। नेक्स्ट, PSU या जॉइंट वेंचर्स जो इस मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं उनमें से कुछ हैं CDSCO सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CHEB सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, HLL बायोटेक लिमिटेड, HLL लाइफ केयर लिमिटेड, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एटसेट्रा। आगे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो इस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं वो हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल लेप्रोसी टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एटसेट्रा। तो ये थी हेल्थ मिनिस्ट्री पे हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।